करेंगे अब इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट राहुल वालावलकर जी से। भारत में क्या तस्वीर चल रही है? अभी आपने सुना कि हमने एक कंपनी में बात कर रहा था कि ईवी का लेकर के एक अलग अलग चीज़ों चिंताएं हैं। तो हमारे साथ जो जुड़े हैं राहुल वालावलकर जी, इस पूरी फील्ड के मास्टर। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या चल रहा है सर ईवी सेगमेंट में? क्या चल रहा है? गाड़ियाँ वाड़ियाँ किस रफ्तार से बिक रही हैं? क्या ट्रेंड क्या चल रहा है अभी? ईवी में सेक्टर में तो काफी अभी उछाल है। अभी पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो स्पेशली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर थ्री व्हीलर में तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, जहाँ पे 100 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स है। टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स जो है ओला, टीवीएस, एथर एंड अदर्स आर डूइंग वेरी वेल। जो इनिशियल थोड़ा सा जो बम था, जहाँ पे थोड़ा जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के सेफ्टी के ऊपर इश्यूज था, तो ARAI और डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने वो क्विकली एड्रेस कर दिया है। अभी जो नए जो स्टैंडर्ड्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडिया में, दे आर कंसिडर्ड अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और अभी इवन जो इलेक्ट्रिक बसेस है, ऑलरेडी इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक बसेस, जहाँ पे ऑलरेडी 3,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी अभी रोड पे आ चुकी है। और नीति आयोग का जो प्लान है, जो 2030 के पहले 55,000 इलेक्ट्रिक बसेस का रोड मैप है। एंड देन लास्ट सेगमेंट, जहां पे बहुत बार इंटरनेशनल मीडिया में भारत की गिनती नहीं होती है, कि पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जहां पे हमारे नंबर्स एज कंपेयर टू चाइना या यूएस या यूरोप से बहुत कम है। बट स्पेशली जो टाटा मोटर्स ने जो इनिशिएटिव लिया है पिछले 2-3 साल में, जहां पे नेक्सॉन से लेके उसके बाद जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, और उसका जो कंज्यूमर्स का जो उसका प्रतिशत है, वो देख के इवन वो सेगमेंट में भी अभी काफी एक्टिविटी आ रही है। हम जो ट्रैक कर रहे हैं, देर आर 10 से ज्यादा ऑटोमोटिव कंपनीज है जो अगले 12 से 18 महीने में देर आर ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स इंट्रोड्यूस करेंगे भारत में। डिपार्टमेंट ऑफ हेवी व्हीकल्स ने जो नई पॉलिसी निकाली है, जहां पे इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स अगले 3 साल तक इंपोर्ट करके लो ड्यूटी पे इंडिया में व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर जो $500 मिलियन से ज्यादा का निवेश अगर भारत में कर रहे हैं। तो ये सब देख के अगले 12 महीने में, हम 12 से 18 महीने में वी आर रियली एक्साइटेड कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गोइंग टू गो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और ग्रोथ रेट जो अभी जो देख रहा है वो कंटिन्यू होगा, या इवन इट कुड पॉसिबली एक्सेड इन नेक्स्ट 2 years। टेस्ला वाले इलॉन सर आएंगे क्या भारत में अपने? सॉरी, टेस्ला वाले इलॉन सर भारत में आएंगे क्या? जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमारे तो पूरा विश्वास है। इनफैक्ट मैं खुद मतलब काफी टाइम से उनके प्लान्स तो है। आप टेस्ला ड्राइव करते हैं क्या? नहीं, इंडिया में तो टेस्ला नहीं ड्राइव करते। मैं तो पुणे में हूँ, तो अभी तक इंडिया में तो अरे इंपोर्ट करके मंगा सकते हैं सर। यस। अच्छा, ये बताइए कि आजकल एक बड़ी चर्चा चल रही है पूरे दुनिया में, भारत को छोड़ दें, भारत में तो 50% 60% की ग्रोथ चल रही है, और चीन में 14 करोड़ से ज़्यादा ईवी गाड़ियाँ हैं, हर तीसरी चौथी गाड़ी ईवी बिकती है वहाँ पे। लेकिन अब एक ट्रेंड चला है, 6-7 साल 8 साल हो गए ईवी के, तो लोग कह रहे हैं कि अब वो ट्रेंड थोड़ा डाउन पड़ रहा है ईवी का, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट बैटरी बहुत महंगी है। तो लोगों का रुझान अब हाइब्रिड की तरफ बहुत बड़ा, भारत में आजकल बहुत प्रचार चल रहा है, हाइब्रिड 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 हाइब्रिड, सब लोग वही बातें कर रहे हैं। क्या सच्चाई क्या है? क्या ईवी थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, हाइब्रिड की तरफ रुझान ज़्यादा है लोगों का? सो नीरज जी, मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप मीडिया में और इवन जनरल समटाइम्स मीडिया में बहुत सारे पेड प्रमोशन चल रहे हैं, जो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्लो डाउन हो रहा है क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पोल्यूशन का बेनिफिट है वो कम है क्या। सो द वे मुझे देखने को मिल रहा है कि दीज आर वेस्टेड इंटरेस्ट, जो जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सीइंग नाउ राइटिंग ऑन द वॉल कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं। अभी आप इंडिविजुअल कंपनी का अगर देखेंगे, तो इंडिविजुअल कंपनी के ग्रोथ रेट या नंबर्स में, डिपेंडिंग ऑन उनके नए कौन से प्लान्स आ रहे हैं या और कौन कंपटीशन आ रही है, नंबर्स विल चेंज, राइट। बट अगर आप देखेंगे कि जैसे अराउंड द वर्ल्ड, इवन जैसे यूएस मार्केट देखेंगे, लास्ट ईयर वाज अ हाईएस्ट एवर सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो अगर चेंज हो रहा है तो मे बी वो होगा कि अरे 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होने के बदले 35% ग्रोथ हो गया। बट जो बाकी के जो मार्केट है, जहां पे एक्चुअली स्लो डाउन हो रहा है या जहां पे सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रहा है, एज कंपेयर टू दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बढ़ ही रहा है।
और इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या हो रहा है कि बेसिकली टेक्नोलॉजी इज अ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। हम जब एज अ इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस हम देखते हैं तो हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वी डू नॉट सी दिस एज अ कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर। द वे वी सी इट इज both hybrid and electric vehicles together are a way for faster decarbonization of complete electric mobility sector. तो इसमें क्या है कि there are some customers जिनके लिए maybe hybrid electric vehicle is a better option and there are customers who are driving lot more, customer जो हर दिन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर या उससे ज्यादा कर रहे हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में बी अ सुटेबल ऑप्शन। राहुल जी ये बताइए, साथ में ही जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं कि हाइब्रिड वर्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। एवरी हाइब्रिड व्हीकल हैज बैटरीज, हैज इलेक्ट्रिक मोटर, लॉट ऑफ कंपोनेंट्स आर कॉमन, सो दैट वे बोथ शुड बी एनकरेज साइमल्टेनियसली। राहुल जी एक चीज़ मुझे बताइए, अभी अभी क्या ना वर्सेस तो होएगा सर, और मैंने अपने मन में घोषणा की थी कि फ्यूचर इज़ ईवी, लेकिन मैं कह इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, आप लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि फ्यूचर इज़ ईवी, उसमें कोई डाउट नहीं मुझे, क्योंकि जिस तरह से उसकी पैराडाइम शिफ्ट है वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो बैटरी इतनी महंगी है, इसके कोई कंपनी काम कर रही है इसमें, इसको सस्ती किया जाए? यस, सो नीरज जी अगेन ये भी बहुत अहम सवाल है। इसमें बहुत बार क्या होता है कि लोग थोड़ा पुराना डेटा लेते हैं और वही डेटा बार बार यूज करते रहते हैं, जहाँ के एक्चुअल जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, वो बहुत अलग है। जैसे बहुत बार बात करते समय लोग बोलते हैं अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी 50% से ज्यादा है। अभी आप अगर जिस टेस्ला की गाड़ी का अगर नंबर देखेंगे, टेस्ला की ज्यादातर गाड़ियां हैं जो $70,000 या उससे ज्यादा कॉस्ट है, उसमें जो बैटरी पैक है दैट इज लेस देन 100 किलोवाट आवर, एंड टेस्ला का जो बैटरी का कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट $100 पर किलोवाट आवर। तो बेसिकली जो 70,000 की गाड़ी है उसमें बैटरी का कॉस्ट इज ओनली $10,000 और $12,000। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी की कॉस्ट 50,000 है और उसमें नहीं। आजकल जो बहुत सारे जो ईवीज आ रहे हैं, दीज आर हाई एंड व्हीकल, जहां पे अभी जैसे टेस्ला है तो ऑटोनोमस व्हीकल का भी उसमें कंपोनेंट है, देयर आर मेनी अदर एडिटिव व्हिच इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। और जो अगर बैटरी की कॉस्ट है, जैसे अभी मैंने खुद ये फील्ड में काम चालू किया 2005-2006 में, तभी लिथियम आयन बैटरीज की कॉस्ट थी ऑलमोस्ट $1,200 से $1,500 पर किलोवाट आवर, जो अभी कॉस्ट अभी $100 से नीचे आ गई है, या सेल लेवल पे ऑलमोस्ट $55 पे चली गई है। तो बैटरी की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा कम हो गई है। बट अभी क्या हो रहा है कि जैसे बैटरी की कॉस्ट कम हो रही है तो लोग बोल रहे हैं अभी मुझे ड्राइविंग रेंज ज्यादा चाहिए। तो जैसे पहले गाड़ी में 30, 25 या 30 किलोवाट आवर की बैटरी थी, जहां पे अभी कोई कंपनीज अभी बैटरी में 60 या 80 किलोवाट आवर की बैटरी डाल रहे हैं। सो दिस इज अ कमर्शियल डिसीजन विच एवरी कार कंपनी विल डू बेस्ड ऑन उनके कस्टमर्स को क्या जरूरत है, किनको ज्यादा रेंज चाहिए, किनको सस्ती गाड़ी चाहिए। तो ऑल ऑप्शंस है, और बैटरीज की कॉस्ट इज नाउ बिकमिंग लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द कार्स इट विल बी बिटवीन 25 to 30% और मे बी 35% ऑफ द कार। एंड अगर रिप्लेसमेंट करनी पड़ी, वो भी क्या है कि अभी मेजोरिटी कस्टमर्स के लिए उनको पूरे लाइफ टाइम में गाड़ी की बैटरी, ईवी की बैटरी बदलने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी गाड़ियां हैं उनकी जो लाइफ पे बैटरी की वो 1000 साइकिल से ऊपर रहती है, कि 1000 बार आप चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप से 250 किलोमीटर की अगर ड्राइविंग रेंज की अगर गाड़ी ले रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो 1000 साइकिल मतलब 250,000 किलोमीटर तक आप वो गाड़ी बिना बैटरी चेंज किए चला सकते हैं। अरे 2.5 लाख किलोमीटर में तो सर इंजन खुल जाता है आजकल गाड़ी। एग्जैक्टली, तो वही है। तो वो क्या है कि बहुत सारी पुरानी जो बातें हैं, 5 साल 10 साल पहले जो लोगों को प्रॉब्लम थी, अभी इंडिया में लोग वही बातें बार बार उछाल के डाउट्स क्रिएट करते हैं। अभी कोई कमर्शियल व्हीकल यूज कर रहा है जो हर रोज 250 किलोमीटर अगर चला रहा है, तो 3 साल में बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। बट उसको तो 2 साल में उसको पूरा उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया, तो उसको अगर 3 साल बाद बैटरी चेंज करनी पड़ी तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सही राहुल जी, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है। समय हमारे पास कम, मैं आपसे किसी ने एक दिन इस पर पूरा आधे घंटे चर्चा करूंगा पक्का। बहुत सारी गाड़ियां नाम ले सकता हूं मैं, टोयोटा जो 2.5 लाख के बाद उसका इंजन खोलने की स्थिति आती है अगर आपने ढंग से चलाई, क्योंकि वो मानी जाती है उस तरह की गाड़ी है। मैं इसमें सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि जब भी कोई इस तरह टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन होता है तो उसमें एस कर्व बनता है, जैसे कलर टीवी में बना था, जैसे मोबाइल्स में देखा आपने, कॉस्ट बहुत तेज़ी से नीचे गिरती, जो इस समय आपने बताया कि $55 तक आ चुकी है, और आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए थोड़ा चीज़ों को पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। ईवी की 50% की ग्रोथ इंडिया में अगर चल रही है तो ये सिर्फ इसलिए नहीं चल रही है कि लोग फैंसी मिले रहे, एक्चुअली कॉस्ट बेनिफिट है इसमें। राहुल सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर किस दिन बैठेंगे तो ईवी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे
कि ये देश में ईवी किस तरह से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।